वहीं गुजरात के कई इलाकों में बिपरजॉय तूफान का असर देखने को मिल रहा है। जामनगर में तूफान के बाद क्या ताजा हालात हैं, जानने के लिए देखिए रिपोर्टर जितेंद्र शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक भारी पेड़ है, जो पेड़ था ये सीधा इस ऑटो के ऊपर गिरा, जिसके अंदर एक ऑटो वाला बैठा हुआ था जो कि बुजुर्ग ड्राइवर था। वो इसकी चपेट में आया। हालांकि घायल हुआ है, उसकी जान अभी ठीक है और वो पास के अस्पताल में उसको ले जाया गया है। लेकिन इस तरह के जो इफेक्ट्स हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। ये जामनगर का मैं हाल आपको दिखा रहा हूं, लेकिन पूरे गुजरात में इस तरह की तस्वीरें अलग अलग जगहों से देखने को मिल रही है, जिसमें तेज हवाओं की वजह से, तेज बारिश की वजह से जो पेड़ हैं वो नीचे गिर जा रहे हैं। और जो लोग हैं, जो इस तरह से ऑटो खड़े हैं या कोई अगर निकल के जा रहा है, वो इसकी चपेट में आ रहा है। तो इस तरह से कुछ लोग जो हैं इस तरह के हादसों का शिकार हुए हैं। लेकिन अच्छी बात इसमें अभी तक ये रही है कि किसी की जान नहीं गई है। घायल जरूर हुए कुछ लोग जो इसकी चपेट में आए हैं, लेकिन अभी तक किसी की जान जाने की खबर अभी तक नहीं आई है। और यही बात जो है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से बार बार कही जा रही थी कि जो चक्रवात का जो असर रहेगा, जिसकी वजह से तेज हवाएं चलेंगी, तेज बारिश होगी और पेड़ उखड़ करके गिर सकते हैं, खंभे उखड़ करके गिर सकते हैं, कच्चे मकान है वो गिर सकते हैं, या तेज हवाओं की वजह से अगर दूर से कोई चीज़ आती है, छत के ऊपर कुछ चीज़ रखी है तो वो उड़ करके किसी को लग सकती है और उसकी चपेट में कोई भी व्यक्ति जानवर आ सकता है। और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि लोग जो है अगले 24 घंटों तक अपने घरों के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, ताकि जो तूफान का जो असर है वो निकल जाए और उसके बाद ही निकले। आप ये जो इस समय देख रहे हैं, इस समय बड़ी तेज बारिश हो रही है, लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, बीच में अचानक तेज होती है, बीच में रुक जाती है, तेज हवाएं चल रही हैं। जो हवाओं की जो गति है जामनगर के अंदर वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच में चल रही है और ये काफ़ी तेज स्पीड है। इसी वजह से जो पेड़ और खंभे हैं वो गिरने की खबरें आ रही हैं। ये जो हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जामनगर शहर का दिखा रहा हूँ। तो आप सोच सकती हैं कि जो समुद्री इलाका है, जो सीधे तौर पर इसकी चपेट में आने वाला इलाका है चक्रवात की, वहाँ पर हालात इससे उलट होंगे। मतलब कि वहाँ पे हवाएं और तेज चल रही होंगी, बारिश का असर और ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा और जो वहाँ पर नुकसान की होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन राहत की बात यह है कि वहाँ से लोगों को निकाल करके जो शेल्टर्स बनाए गए हैं, पक्के जो पक्की जगह है, जैसे कि सरकारी स्कूल है, पंचायत घर है, वहाँ पर उन लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। अभी तक जो है किसी तरह की जाने की कोई खबर नहीं आई है। चपेट में आने से कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं, पेड़ गिरने की खबर आ रही है, बिजली के खंभे गिरने की खबर आ रही है और उनको जल्द से जल्द रिस्टोर किया जा रहा है।